हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 8 है। इस वीडियो से पहले हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशंस, ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। उन टॉपिक्स को लेकर वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। गवर्नमेंट कंपनी है क्या, इसके फीचर्स, मीनिंग, मेरिट्स, लिमिटेशंस, यूटिलिटी, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी सिंपली सी बात, जिसमें 51% पेड अप कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है या स्टेट गवर्नमेंट की या दोनों की मिलाकर, या ये कह सकते हैं कि कुछ स्टेट की गवर्नमेंट्स, मतलब अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स मिलाकर भी पेड अप कैपिटल में हिस्सा डाल सकती हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स काफी सारी मिलाकर भी 51% शेयर की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। मतलब जो पेड अप कैपिटल 51% की मैं बात कर रहा हूं, इसमें हिस्सा गवर्नमेंट का डिस्कस कर रहे हैं हम। मतलब या तो 51% अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट का, या अकेला स्टेट गवर्नमेंट का, या दोनों का मिलाकर, या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का मिलाकर, मतलब किसी भी फॉर्म में 51% पेड अप कैपिटल डेफिनेटली गवर्नमेंट की होनी बहुत जरूरी है। तभी हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो एक सरकारी कंपनी है। तो सिंपली सी बात है कि इसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर होल्डर होना लाजमी सी बात है, क्योंकि आप ये देखिए कि मैक्सिमम पैसा किसका लगा हुआ है, गवर्नमेंट का लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन हुआ, गवर्नमेंट हुई। तो गवर्नमेंट्स के पास हम कह सकते हैं कि सबसे मेन डिसीजन पावर होती है। सारे राइट्स का यूज करना, सारे राइट्स को कैसे यूज करती है, उसको यूज करने के लिए मीडियम क्या होता है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, कैबिनेट या हेड ऑफ स्टेट। इनके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स के राइट का प्रयोग करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सबसे बड़ी शेयर होल्डर होती है, तो गवर्नमेंट अगर अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहती है तो इन मीडियम्स के थ्रू अपने अधिकारों का प्रयोग वो कर सकती है। फिर हमारी बात आती है कि अगर लोकल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन 51% या उससे ज्यादा कैपिटल के अंदर शेयर खरीद लेती है या शेयर हासिल कर लेती है, तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं कह सकते। क्योंकि मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में ये बात बताई कि पेड अप कैपिटल का 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर लोकल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन ने 51% या उससे ज्यादा हिस्सा हासिल कर लिया है, तो वो अब गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानी जाएगी। जैसा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमें जो भी कंपनीज बनानी होती हैं उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब 2013 बन चुका है। इसी तरह से पब्लिक कंपनीज का रजिस्ट्रेशन भी हमें कराना होता है। उसके लिए भी कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब 2013 बन चुका है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अंडर हमने रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट कंपनी का क्या मीनिंग है। सिंपली सी बात, पेड अप कैपिटल का 51% गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट या कोई कॉरपोरेशन 51% या उससे ज्यादा हिस्सा कैपिटल में ले लेती है, उसमें डाल देती है कैपिटल में हिस्सा, तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानेंगे। रजिस्ट्रेशन सिंपली सी बात कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो दो टाइप की गवर्नमेंट कंपनी होती है। एक तो होती है होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, मतलब पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, मतलब जिसके अंदर 100% जो अमाउंट है किसने लगाया हुआ, 100% कैपिटल किसने लगाई हुई है, गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। होली ओन्ड, पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी। फिर है मिक्स्ड। मिक्स्ड के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट और पब्लिक ने मिलकर पैसा लगाया है, उसको हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड गवर्नमेंट कंपनी है। पर गवर्नमेंट का हिस्सा मेजर होगा, मतलब मैक्सिमम हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 51% हिस्सा गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, तब ही हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात, गवर्नमेंट कंपनी हमारे दो टाइप की है,
पहली टाइप जिसमें पूरा पैसा गवर्नमेंट का है, दूसरा जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक ने मिलकर पैसा लगाया हुआ है, पर मेजर जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक से हमारी क्या फीचर्स निकल कर आ रही हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खास बात है। बहुत सारी खास बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। पहली देखो, 51% पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर होती है, सारे राइट्स का ऐसे प्रयोग कर सकती है। अगर कोई कॉर्पोरेशन 51% एक्वायर कर लेती है तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं कह सकते। कंपनीज एक्ट को हमें फॉलो करना होता है, 2 प्रकार की कंपनीज होती हैं। तो ये सारे फीचर्स ही तो हैं, पर जो फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं हम इनको भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है कि जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं उसी टॉपिक्स में से ही वही फीचर्स भी निकल कर आते हैं, पर फिर भी जो फीचर्स हमारे सामने दिए हुए हैं हम इनको भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा फीचर है फॉर्मेशन का। ये बात हमने अभी डिस्कस की थी कि हमें कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में जाकर कराना होता है। काफी सारे प्रोविजंस होते हैं कंपनीज को लेकर, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्रोविजन को लेकर कंपनीज को छूट भी दे सकती है, क्योंकि काफी सारे प्रोविजंस होती है, गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे सकती है कि अगर आप ये प्रोविजन फॉलो नहीं करना चाहते मत करो। पर रिलैक्सेशन देने से पहले गवर्नमेंट को वो वाला टॉपिक पार्लियामेंट में पास कराना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में अदरवाइज मुद्दा उड़ जाता है, वो लोग फिर क्वेश्चनिंग करते हैं फालतू की, फिर बहसबाजी भी हो जाती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी प्रोविजन से छूट देना तो वो प्रोविजन पहले हमें पार्लियामेंट से पास कराना होगा। दूसरा हमारा फीचर है ओनरशिप का। ओनरशिप की बात मैंने आपको पहले बता दी कि ओनरशिप के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पार्शली फुली व्हाटएवर जो भी मैंने आपको बताया था ओनरशिप उसी ढंग से हो सकती है। फिर हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो मोस्टली लोगों का सिलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो मैक्सिमम सिलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग गवर्नमेंट के थ्रू ही होंगे, प्राइवेट पर्सन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर हो सकता है, प्राइवेट पर्सन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। फिर हमारी बात आती है फाइनेंस की। फाइनेंस की बात हमने यहाँ पे भी डिस्कस की। फाइनेंस चाहे तो गवर्नमेंट अकेला दे सकती है या चाहे तो पब्लिक भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो बट मेजर हिस्सा हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, मेजर हिस्सा गवर्नमेंट का ही रहता है। तो फाइनेंस गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को थ्रू हो सकता है। फिर हमारी बात आती है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स के लिए सिंपल सी बात है, देखो ये गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी का हमने मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में दिया हुआ है। जिस प्रकार की कंपनी होगी वो वैसे ही अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लोगों को अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई कंडीशन नहीं लगाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंडीशन है, वो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही लोगों को अपॉइंट करते हैं। भाई ये कंडीशन है, नौकरी करनी है तो करो। दूसरी कंपनी अगर गवर्नमेंट है तो उसकी अपनी कंडीशन मिलेगी, तीसरी और कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी अपनी कोई कंडीशन मिलेगी। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं हर कंपनी की अपनी अपनी कंडीशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, सैलरीज भी हम उनको कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं। फिर हमारी बात आ रही है सेपरेट लीगल एंटिटी। इस प्रकार की कंपनीज का सेपरेट लीगल एंटिटी होना लाजमी सी बात है, पृथक वैधानिक अस्तित्व। लीगल पर्सन होती है तो ये इस प्रकार की कंपनीज अपने नाम से प्रॉपर्टीज रख सकती हैं, कॉमन सील होती है, किसी पर केस कर सकती हैं, कोई इनके ऊपर भी केस कर सकता है। अगर ये किसी पर केस कर सकती हैं तो कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है। प्रॉपर्टीज इनके नाम से रखी जा सकती है, जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। फिर हमारा टॉपिक आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट का डिसीजंस लेने में कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल नहीं करती, इसलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर होती है डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, मैनेजमेंट के पास या कह लीजिए कंपनी के पास होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल जो हमने कामों को मैनेज करना होता है वो सारी पावर तो ऐसा लगा लीजिए कि कंपनी के पास खुद होती है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना हो, पर मैक्सिमम जो भी इंटरनल डिसीजंस होते हैं, इंटरनल जो भी मैनेजमेंट है वो सारी खुद कंपनी के हाथ में होती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट कंपनी का टॉपिक, हमने डिस्कस किया मीनिंग क्या है, फिर हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट कंपनी की 2 टाइप्स, फिर हमने डिस्कस की कि गवर्नमेंट कंपनी के कौन से फीचर्स हैं। सिंपल सा टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक्स के बेस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनीज की क्या मेरिट्स हैं, लिमिटेशन एंड यूटिलिटी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।